अच्छा खासा कार्यकाल आपका बतौर बोर्ड उपाध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर रहा है। किस तरह से प्रायोरिटीज रहेंगी, पहली प्राथमिकता? नई जिम्मेवारी देने पर सबसे पहले तो मैं इस नई जिम्मेवारी मिलने पर सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और शिक्षा मंत्री श्री कंवर सिंह पाल गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार जताना चाहूँगा इसमें। और जहाँ तक रहा उन्होंने जिम्मेवारी दी है, आगे सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बोर्ड को शैक्षणिक तौर पर, क्योंकि एक एग्जामिनेशन नहीं, परीक्षा बोर्ड नहीं, हम सिर्फ शिक्षा बोर्ड भी हैं, तो नई शिक्षा नीति को पूर्णता से, दृढ़ता से लागू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो नया रूल बोर्ड का है, नई शिक्षा नीति देने, खासतौर पे परीक्षाएं और मूल्यांकन का प्रारूप है वो बदलेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा रहेगी। एस्टेट का एग्ज़ाम करवाना और नए सिस्टम और नई नीति को, जिसमें भारतीयता का मूल जो विशेष तौर पे नई शिक्षा नीति में, उसको भी हम दृढ़ता से लागू करें। एस्टेट एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। पहली मरतबा जिस तरह आपने देखा होगा कि अभी एस्टेट का सामना करना पड़ेगा। 11-12 तारीख को जो एस्टेट का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए कितने तैयार हैं डॉक्टर बीपी यादव? पहले भी एक बार एस्टेट का आयोजन हो चुका है और डॉक्टर जगबीर जी ने जिस तरह की एक पद्धति यहाँ पर विकसित की है, उसको मैंने भला भांति उनके संरक्षण में, उनके नीचे काम करते उसको समझा है। और जिस तरह से किसी तरह की भी कोई कितने सालों में कोई किसी तरह की भी पेपर लीकेज या अन्य अनियमितताएं कभी नहीं हुई, उसी तरह से उनके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया है उसको हम दृढ़ता से लागू करेंगे। नकल रहित अकल सहित परीक्षाएं जो है वो भी बोर्ड के लिए बड़ी चुनौतियां होती हैं। आपने कहा कि नए तरीके से जो है परीक्षाएं जो है वो संचालित करवाई जाएंगी। सेमेस्टर सिस्टम क्या दोबारा से लागू किया जाएगा या उसी हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग अभी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी? नहीं, मौजूदा तो जो सिस्टम अभी है वार्षिक परीक्षा का वही रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी इसकी, जो भी दिशा निर्देश अगर सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटी से आते हैं तो उसके अनुरूप सिस्टम में ढाला जाएगा। और जहाँ तक रहा नकल रहित परीक्षा करवाने का, इसके अंदर भी जो वार्षिक परीक्षाएं होते हैं या स्कूली परीक्षाएं होती है, इसमें भी हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का जो है फ़ायदा लेते हुए या उस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करके कोशिश करेंगे कि उसमें पूर्णतः एकदम रोक लग जाए और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। नया क्या करने की मंशा है डॉक्टर साहब? नया तो यही है कि शिक्षा के अंदर जो नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उन आयामों के ऊपर खरा उतरना, उनको दृढ़ता से लागू करना और एक बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित जो है शिक्षा का नया सिस्टम एस्टेब्लिश करना, ये रहेगा प्राथमिकता। 8वीं कक्षा के बोर्ड को लेकर के क्या कहेंगे सर? 8वीं कक्षा का जो बोर्ड है, अभी हम सरकार का आदेश की जो है इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सरकार हमें आदेश देगी उसके अनुसार उसे लागू कर। बोर्ड कितना तैयार 8वीं की परीक्षा? बोर्ड की पूर्णतः 100% तैयारी है। आज कहें तो अगर आज इसी सत्र में अभी से लागू करते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड देश में टॉप बोर्ड माना जाता है जी। नेपाल से की बात करें, गुजरात की बात करें जी, लेकिन उसके बावजूद भी सांस्कृतिक जो मॉडल स्कूल हैं उनको सीबीएसई के हैंड ओवर किया गया। क्या हरियाणा बोर्ड नाकाम है या कि इसको सक्षम नहीं समझ? ऐसा नहीं। शायद सरकार के अपने कुछ उनका एक मॉडल है, उन्होंने सुझाया है कि हो सकता है एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न की जाए दोनों बोर्डों के बीच में, कि भाई इधर स्टेट बोर्ड बहुत अच्छा करे, उधर सीबीएसई है, कौन कितना दृढ़ता से अपने आप को गुणवत्ता की तरह से एस्टैब्लिश करता है, ये देखा जाएगा। तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अनुसरण बहुत सारे बोर्ड करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ये देश का नंबर 1 बोर्ड बन जाए। अधिकांशतः कार्य ऑनलाइन हो चुका है पूरी तरह से, तो अभी पेपर लेस जो है कब तक किया जाएगा बोर्ड को? बहुत सारे काम तो ऑलरेडी डॉक्टर जगबीर जी ने ऑनलाइन कर दिए थे और ज़्यादा प्रयास रहेगा। कैसे से इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, इसको हम ऑनलाइन करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हुए पूर्णतः 100% ऑनलाइन हो जाएगा बोर्ड। हरियाणा बोर्ड के 58वें अध्यक्ष आप नियुक्त हुए हैं सर जी। एक किस्म का कह सकते हैं पदभार संभाला आपने। जी। क्या एक पाठ्यक्रम, एक शिक्षा की नीति नहीं होनी चाहिए? एनसीईआरटी का पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया जाए? अलग अलग बोर्ड की अलग अलग जो दिक्कत आती है स्टेट लेवल की। ये जो कार्य है, एक पाठ्यक्रम एक देश एक पाठ्यक्रम का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। जैसे जैसे ऑलरेडी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी की ही किताबें फॉलो करता है, जो कि नेशनल करिकुलम है।
तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हम जो स्ट्रीमलाइनिंग है नेशनल करिकुलम की उस लाइन पर ऑलरेडी चल रहे हैं। सर, ये आपकी सोच और प्राथमिकता की बात हुई। चुनौती क्या मानते हैं? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस पद पर आप बैठे हैं, जी। तो क्या चुनौतियाँ रहेंगी जिनका सामना आप करेंगे? चुनौतियाँ तो देखिए, परीक्षाएं करवाना अपने आप में चुनौतियाँ होती हैं, और उसके अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऑलरेडी एक मुकाम हासिल किया है। जैसे एस्टेट की नकल रहित परीक्षाएं होती है, उसी तरह से भी जो विद्यालयी परीक्षाएं होती हैं उनको भी 100% नकल रहित बनाएंगे। ब्लूप्रिंट और सिलेबस पेपर सेट की बात करें सर, जी। आमतौर पर सीबीएसई से जुड़े हुए टीचरों से करवाया जाता है या प्रोफेसर लेवल से करवाया जाता है, क्यों न जो मूल धारा में टीचर होते हैं उनसे करवाया जाए? ऐसी शिकायतें सूचनाएं समय समय पर मिलती हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत प्रतिभावान टीचर्स उपलब्ध हैं, लेक्चरर्स उपलब्ध हैं, और आगे से ट्रेनिंग पर हम और ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की जहाँ पर नई शिक्षा नीति में बात की है, उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए हमारा अपना जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का टीचर्स होम है और ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको क्रियान्वित किया जाएगा, और पूरी दृढ़ता से ट्रेनिंग भी हमारा एक मेन डोमेन है, उसके अंदर हम अपनी पूरी जो है ऊर्जा लगाएंगे। सर, कई बार शिक्षा बोर्ड पर सवाल भी उठे हैं, विवादों में भी रहा, तो इस प्रकार के सवाल आगे न उठे, विवादों में न रहे, इसके लिए क्या किया जाएगा? विवादों का जहाँ तक सवाल है, जब आप कार्य करते हैं तो वाद विवाद तो किसी चीज़ में होती है, लेकिन तथ्य को जानने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई कार्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड में नहीं होता जिसके आप उंगली उठा सकें। ये मेरे 1.5 साल के पूरे कार्यकाल में मैंने देख लिया है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह के आप सहपाठी रहे हैं, एक किस्म का कह सकते जी। कुलीन के तौर पे आपने जी। काम किया, उनका कोई अधूरा सपना जो आप पूरा करने जा रहे हैं, या उनसे संतुष्ट थे? कुछ मलाल रहा उनके कार्यकाल का? नहीं, जितना भी मैंने जो सीखा है, जाना है, समझा है और उनकी रणनीतियों को पहचाना है, मैं समझता हूँ उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। 6.5 साल के कार्यकाल में मेरा 1.5 साल का कार्यकाल उनके साथ रहा, और उनकी एक बहुत दूरगामी सोच रही है हमेशा, तो उसी सोच को आगे बढ़ाएंगे और उत्कृष्टता की और बोर्ड को लेकर जाएंगे। अलंकरण समारोह में काफ़ी शिक्षाविद देश भर से आए थे सर जी। डॉक्टर जगबीर सिंह की तारीफ की गई, उनको बार बार स्टेज पर कहा गया इनको हीरा है, इनको छोड़ा न जाए, जी। तो क्या ऐसा उसी दिन घोषणा कर दी गई शिक्षा मंत्री की तरफ से? व्यक्तिगत तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत मैं तो एक चाहता हूँ, हमेशा डॉक्टर जगबीर का बहुत कार्यकाल रहा, लेकिन ये तो सरकार का अपना जो है निर्णय होता है कि किसको कब किस तरह की जिम्मेवारी दी जानी है। तो सरकार जो सोचती है वो अपने ढंग से ही कार्य करती है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो उन्होंने कहा कि वो हीरा है, तो ये बात 100% सत्य है। सर, क्या- शिक्षा क्या बोर्ड एक में रोज सैकड़ों पहले- कर्मचारी हैं, उनकी एक यूनियन होती थी, कोई भी समस्या हो उसको उठाने के लिए, वो यूनियन अब लगभग खत्म हो चुके हैं, तो क्या मानते कर्मचारियों की जब भी कोई समस्या हो उसको उठाने के लिए एक यूनियन हो, आप उसके पक्षधर हैं या देखिए, नहीं? जब ये यूनियन रही होंगी और जब विद्यालय की जो मैनेजमेंट है, सिस्टम है, उच्च अधिकारी हैं, वो हर समस्या का समाधान करेंगे तो यूनियन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उससे पहले ही डॉक्टर जगबीर जब जाए, उनके बाद धीरे धीरे सभी यूनियन अगर ख़त्म होगी, मतलब उनकी सभी मांगे तकरीबन सब पूरी कर दी गई हैं, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। तो आप कर्मचारियों की कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, तो उसको कैसे सोल्व किया जाए? जो भी समस्याएं आएंगी, उनकी मांगे होगी, उस पर पूरा विचार किया जाएगा और जायज़ होगी उनको पूरा भी किया जाएगा। 8वीं के बोर्ड को लेकर के सर, क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कहीं रोड अटकाए हुए हैं? जैसा कि डॉक्टर जगबीर सिंह ने उस दौरान मंच पर भी कहा कि कहीं न कहीं से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नहीं चाहती कि 8वीं का बोर्ड लागू किया जाए। ये जो केस है ये माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है, और जो भी निर्णय देंगे माननीय उच्च न्यायालय वो हम सबको मंजूर होगा, ठीक है ना। अब हमारे कहने से या प्राइवेट एसोसिएशन के कहने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर मैं दूसरा कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर माननीय न्यायालय ने किसी तरह का कोई स्टे नहीं दिया है, तो एक तरह से ये ग्रीन बोर्ड है, मतलब ग्रीन सिग्नल है टू गो अहेड विद द एग्जामिनेशन। और जब भी सरकार का हमें आदेश होगा उसके लिए हम तैयार हैं परीक्षा करवाने के लिए, वो करवा दी जाएगी। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू।